बीपीएससी के आंसर राइटिंग के लिए मैंने प्रैक्टिस किया था और डिफरेंट टेस्ट सीरीज भी लगाया था, जिसमें कि मुझे 196 मार्क्स मिले थे। आर्टिकल 12 में डिफिनेशन ऑफ अ स्टेट और जो भी आगे आर्टिकल्स में है उनको मेंशन करते हुए मैंने सारा डिटेल्स लिखा है, जो कि 36 से 51 तक। थर्ड बहुत ज़्यादा पॉइंट फॉर्म में इस्तेमाल किया, जो कि यूपीएससी के लिए तो ठीक है, लेकिन बीपीएससी में पैराग्राफ और पॉइंट दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ किशोर कुणाल और मैं बीपीएससी में सप्लाई इंस्पेक्टर पे चयनित हुआ हूँ। मैं आंसर राइटिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। आंसर राइटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट में मदद करता है। उसके अलावा यह हमें अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली हम लिख पाते हैं और कितना रिटेन कर पाते हैं उसमें मदद करता है। मैंने आंसर राइटिंग में जो गलतियाँ की थी कि मैंने नीट एंड क्लीन नहीं लिख पाता था और डायग्राम और प्रॉपर फ्लो चार्ट मैं नहीं बना पाता था। मैं ज़्यादातर आंसर को प्रॉपर एक पैराग्राफ और ऐसे फॉर्म में लिखता था, जिसके कारण मुझे नुकसान भी हुआ। पर मैं चाहूँगा कि आगे से मैं खुद भी सुधार करना चाहूँगा और आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आंसर राइटिंग पर ध्यान दें, टाइम मैनेजमेंट पर दें और प्रॉपर फ्लो चार्ट डायग्राम को और नीट एंड क्लीन कॉपी को लिख पाएँ। बीपीएससी के आंसर राइटिंग के लिए मैंने प्रैक्टिस किया था और डिफरेंट टेस्ट सीरीज भी लगाया था, जिसमें कि मुझे 196 मार्क्स मिले थे। और इस तरह से मैंने सबसे पहले स्टैटिक्स को बनाया था, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था। तो इसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस का दिए हुए थे उनको मैंने लिखा और फिर उन्हें प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाया। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसको एक स्टेप में भी बनाया जा सकता था, लेकिन मार्क्स नहीं मिलते, जिसके लिए मैंने टोटल क्वेश्चंस जो दिए थे और टोटल प्रोसेस, इस कैलकुलेशन को आप एक बार में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार में टाइम जाता है। उसके अलावा फिर भी मुझे इसमें 8 मार्क्स मिले हैं और इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट में मुझे 7 मार्क्स मिले हैं। इसका वजह ये है कि सेकंड क्वेश्चन में मैंने प्रोसेस को शॉर्ट कर दिया है, कर्टेल कर दिया है कंपेयर टू फर्स्ट, जिसके चलते मुझे 1 मार्क्स काटे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन को मैंने काफ़ी लॉन्ग बनाया है, काफ़ी लॉन्ग, लेकिन यहाँ पर मैंने रेशियो को छोटा नहीं किया था, जिसके चलते रेशियो को छोटा नहीं करने के कारण मेरे 2 मार्क्स काटे गए हैं। इस तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर मैंने प्रोसेस भी ठीक किया है और कैलकुलेशन भी अच्छा किया, जिसके चलते मुझे 7 मार्क्स मिले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो मैंने लैंग्वेज दिया है और प्रोसेस किया है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ रेशियो को शॉर्ट नहीं किया तो मेरे मार्क्स कटे हैं। इस तरह से आगे अगर देखा जाए, फिर अगर जीएस पेपर 1 और 2 में तो मुझे 22 मार्क्स मिले। बिरसा मुंडा का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सबसे पहले इंट्रो दिया, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट पे आया। इंट्रो में मूवमेंट कब हुआ और किसके लीडरशिप में हुआ, लीडरशिप बिरसा मुंडा और ईस्वी दिया हुआ है। उसके अलावा फिर मैंने बॉडी पार्ट में आया, पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है। फिर जो पर्पस था, क्वेश्चंस था, उसमें पर्पस क्या था मूवमेंट का, जिसके लिए मैंने पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल किया है। इस तरह से पैराग्राफ एंड पॉइंट फॉर्म दोनों को मैंने सम्मिलित किया है अपने आंसर्स में। इसमें कमियां क्या रही कि मैंने डायग्राम और फ्लो चार्ट इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण मेरे मार्क्स कम मिले हैं। और इस तरह से अगर कंक्लूजन, लास्ट में मैंने कंक्लूजन दिया और कॉन्टेम्प्ररी रिलेवेंस क्या है उस मूवमेंट का वर्तमान समय में, जो कि एक प्रशासनिक दृष्टिकोण होता है, तो इस तरह से मैंने किया है। सेकंड क्वेश्चंस देखा जाए तो एक क्वेश्चंस आईआर का था, इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि करंट पार्ट में आता है, और इंडिया और यूएसए रिलेशन के बारे में था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होगा। इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा था और इसमें मुझे 19 मार्क्स मिले हैं। अब देखिए मौर्यन आर्ट का जो क्वेश्चन है, तो इसमें पहले मैंने मौर्यन आर्ट पे इंट्रो दिया, फिर इसका एक क्वेश्चन का स्केच डायग्राम लिखा, जिसमें मौर्यन आर्ट, आर्किटेक्चर और अलग अलग डिफरेंट आर्किटेक्चर के बारे में बताया। इस तरह से ऐसे लिखने चाहिए, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं, जो कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। और इसमें 25 मार्क्स तक भी मिलते हैं, जो कि मुझे नहीं मिले हैं। मेरी राइटिंग स्किल्स थोड़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर अगर उसी में आगे देखा जाए तो मौर्यन आर्ट और बौद्धिस्ट रिलीजन का जो रिलेशन, एज 64 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें स्तूपा का डायग्राम, वेदी का, ये सारा मैं शो किया हूँ। और इस तरह से कंटिन्यू मैं किया हूँ। आगे फार्मर्स प्रोटेस्ट पे क्वेश्चंस थे, तो फार्मर प्रोटेस्ट पे क्वेश्चन को मैंने इंट्रो दिया। फिर जो स्कीम्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि किसानों को वेलफेयर के लिए थे। फिर करेंट कंट्रोवर्सी क्या है बिल्स के बारे में, वो लिखा हूँ मैं। फिर फार्मर्स इसके खिलाफ विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको लिखा हूँ मैं पॉइंट फॉर्म में। चूँकि कंटेंट मेरे पास ज़्यादा था, तो अगर इसे मैं पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखता तो मटेरियल ज़्यादा होने के कारण पेज ज़्यादा लगते और टाइम ज़्यादा लगता, जिसके कारण मेरे क्वेश्चन छूट सकते थे। इसीलिए मैंने पॉइंट फॉर्म में यूज किया है। आगे अगर हम इसमें देखें तो इसके प्रो क्या है, मतलब किसानों के, गवर्नमेंट के फेवर में, और इसके अगेंस्ट क्या है बिल का, जो कि
फार्मर्स के अपोजिशन के कारण है। इस दोनों डायमेंशन को मैं एड्रेस किया हूँ। और फिर गवर्नमेंट का क्या व्यूज़ है, और इसको बाद फिर फार्मर्स का अपोजिशन क्यों है, और फिर मैं लास्ट में डिमांड फार्मर्स को एड्रेस किया हूँ और कंक्लूड किया हूँ। इस तरह से मैंने क्वेश्चंस के सारे डायमेंशन को एड्रेस किया हूँ। फिर अगर देखा जाए तो ये आईआर का क्वेश्चन था जॉ बिडेन का, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलेक्टेड हुए थे। तो इसको मैंने इंट्रो, फिर कंक्लूजन, और फिर इस तरह से अलग अलग स्कॉलर्स के व्यू, चाहे वो मर्साइमर हों, चाहे फिर मॉर्गेंथ्यू हों, इन सारे स्कॉलर्स के व्यू को कोट करते हुए मैं आगे क्वेश्चंस को लिखा हूँ। फ्रेंड्स, मैं बीपीएससी के लिए जो क्वेश्चन आंसर किया था पेपर 2 के लिए, तो इसमें मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिया है। तो सबसे पहले इंट्रो में आर्टिकल डाला जो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसका डिटेल दिया बॉडी पार्ट में। फिर जो डीपीएसपी के जो पार्ट हैं जो अलग अलग हैं, आर्टिकल 12 में डिफिनेशन ऑफ स्टेट और जो भी आगे आर्टिकल्स में है उनको मेंशन करते हुए मैंने सारा डिटेल्स लिखा है, जो कि 36 से 51 तक डिफरेंट है। यूनिवर्सल सिविल कोड हो गया, या फिर अलग अलग जो सोशल आर्टिकल 49 में जो है स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, फिर पॉइंट फॉर्म में लिखा है। इस तरह से अगर देखा जाए, सेकंड में फिर फ्लो चार्ट बनाया है जो कि डीपीएसपी को सेंटर में रख करके, और इसके लिए क्या क्या मायने हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को मैंने रफ स्केच में दिखाया। फ्रेंड्स, मैंने जो गलतियां की बीपीएससी में, वो नीट एंड क्लीन नहीं था मेरा लिखावट। सेकंड, ज़्यादा डायग्राम का इस्तेमाल नहीं किया। थर्ड, बहुत ज़्यादा पॉइंट फॉर्म में इस्तेमाल किया, जो कि यूपीएससी के लिए तो ठीक है, लेकिन बीपीएससी में पैराग्राफ और पॉइंट दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, और डायग्राम और फ्लो चार्ट ज़्यादा होने चाहिए, जो कि मैंने गलतियाँ की थी, और इसके कारण मुझे कंपैरेटिवली थोड़े कम मार्क्स पेपर 2 में आए हैं, जिससे मेरा रैंकिंग पे भी असर पड़ा है। इसलिए आगे आने वालों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना आंसर को नेट एंड क्लीन और डायग्राम और फ्लो चार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इकोनॉमिक्स में जैसे इस तरह के फ्लो चार्ट, लेकिन इसको नेट एंड क्लीन। थैंक यू।